हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम कर चुके थे हाइड्रोलिसिस तक। नेक्स्ट हम करते हैं नेफ रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन नेफ रिएक्शन। अब नेफ रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों सोडियम सोल्ट्स नाइट्रो एल्केन्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स के यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट्स। ऑलराइट, इनको हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स की, उनको हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे कैसे, बॉइल करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, बॉइल करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या प्रिपेयर होगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑलराइट, तो ये हो जाएगी हमारी नेफ रिएक्शन। सो यहाँ पर हम लेंगे सोडियम सोल्ट प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के, आर सी एच डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा ओ नेगेटिव। ये क्या, सोडियम सोल्ट ऑफ प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, और बॉईल करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्राइमरी के केस में एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी केस में कीटोन्स। तो यहाँ पर आर सी एच और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। तो ये क्या होता है बच्चों, आर सी एच ओ, एल्डिहाइड होता है। सो एल्डिहाइड प्लस ट्वाइस ऑफ NaHSO4 प्लस N2 एंड प्लस वाटर। ठीक है, सो ये हो गया प्राइमरी नाइट्रो एल्केन के सोडियम सॉल्ट को हमने लिया, साथ में बॉईल किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो प्रिपेयर हो जाएंगे यहाँ पर एल्डिहाइड्स। उसके बाद हम लेते हैं सेकेंडरी, आर सी, यहाँ पर आर आ जाएगा, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होगा। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। ठीक है, क्या बच्चों, ये सोडियम सॉल्ट है सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन का, बॉईल करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। सो आर सी, आर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ प्लस ट्वाइस ऑफ NaHSO4 प्लस N2O एंड प्लस वाटर। तो ये क्या होता है, RCOR, कीटोन। ठीक है, कीटोन समझ में आया बच्चों। नेफ रिएक्शन क्या होती है, नेफ रिएक्शन। सो नेफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हम जब सोडियम सोल्ट्स को प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स के हाइड्रोलाइज करते हैं बॉईल करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर क्या ऑब्टेन होते हैं, हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 राइट, तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑब्टेन होते हैं बच्चों में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट है बच्चों एक्शन विद नाइट्रस एसिड, एक्शन विद नाइट्रस एसिड, एक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो बच्चों जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में। ठीक है, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स नाइट्रस एसिड के साथ में। तो देखते हैं प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्राइमरी नाइट्रो एल्केन को, RCH2NO2 प्राइमरी नाइट्रो एल्केन प्लस HONO, ये क्या हमारा नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर फॉर्म करते हैं बच्चों प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म होते हैं नाइट्रोलिक एसिड, RCH। तो यहाँ पर आ जाएगा RC, यहाँ पर आएगा N डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर आ जाएगा NO2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर R
C, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH एंड साथ में NO2 एंड प्लस वाटर, तो ये फॉर्म हो गया नाइट्रोलिक एसिड। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है बच्चों नाइट्रोलिक एसिड, और ये कैसा कलर देता है हमें, कलर आता है रेड ब्लड, ठीक है, ब्लड रेड कलर आता है, रेड सॉल्यूशन हमें मिलता है, और जो नाइट्रोलिक एसिड है ये डिसॉल्व हो जाता है एल्कली के अंदर, NaOH के अंदर। सो डिसॉल्व्स इन NaOH, dissolves in NaOH to give blood red coloration, to give blood red ठीक है, कैसा कलर आता है बच्चों, रेड कलर, ब्लड रेड कलर आता है, और ये डिसॉल्व हो जाता है एल्कली NaOH के अंदर। सो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स बच्चों जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, तो वो क्या देते हैं, नाइट्रोलिक एसिड, जो कि डिसॉल्व होते हैं एल्कली के अंदर, और वहां पर कलर कैसा आता है बच्चों, रेड सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है सेकेंडरी RCRCHNO2, सेकेंडरी नाइट्रो एल्कीन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्कीन प्लस HONO नाइट्रस एसिड, यहाँ पर फॉर्म होते हैं बच्चों सूडो नाइट्राइल। ओके, सो RCR N डबल बॉन्ड O एंड NO2, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, सूडो नाइट्राइल फॉर्म होंगे, जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं एल्कली के अंदर, NaOH के अंदर, ठीक है, और कलर आता है यहाँ पर ब्लू, ब्लू कलर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो ये सूडो नाइट्राइल और ब्लू कलरेशन एंड डिसॉल्व नहीं होते हैं, डज नॉट डिसॉल्व इन एल्कली, ठीक है, डज नॉट डिसॉल्व इन एल्कली। सो जब सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन बच्चों रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, तो फॉर्म करते हैं सूडो नाइट्राइल को। कलर कैसा दिखता है हमें सॉल्यूशन का, ब्लू कलर, और ये जो सूडो नाइट्राइल होते हैं डिसॉल्व नहीं होते हैं एल्कली के अंदर, ठीक है। एंड टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स है बच्चों, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो नाइट्रो अरीन्स है वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, क्यों, बिकॉज उनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। सो टर्शरी नाइट्रो एल्केन, टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो अरीन्स, ये रिएक्ट नहीं करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। उसके बाद टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स एंड नाइट्रो अरीन्स जो है बच्चों, वो रिएक्ट नहीं करते नाइट्रस एसिड के साथ में, बिकॉज उनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। और इसको, ये जो रिएक्शन है नाइट्रस एसिड की, इसको हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स को, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है इसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स की, जो हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। बिकॉज प्राइमरी जो नाइट्रो एल्केन है वो नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म करते हैं और ये डिसॉल्व हो जाते हैं NaOH के अंदर। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के अंदर, फॉर्म करते हैं सूडो नाइट्राइल, जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं हमारे एल्कली के अंदर। उसके बाद टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स को। सो वी कैन यूज टू डिस्टिंग्विश can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary nitro compounds. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हेलोजिनेशन। सो हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स को बच्चों जब ट्रीट करवाया जाता है हेलोजन्स के साथ में, ठीक है, लाइक यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है और एल्कली की प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करते हैं हेलो नाइट्रो एल्केन को। तो देखिए प्राइमरी नाइट्रो एल्केन हम लेते हैं यहाँ पर RCH2
NO2। और यहाँ पर जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बच्चों वो रिप्लेस हो जाते हैं हेलोजन एटम से। सो RCH2NO2 पर आ जाएगा Br2NaOH, ठीक है, प्राइमरी नाइट्रो एल्कीन, प्राइमरी नाइट्रो एल्कीन। तो यहाँ पर RC और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br आ जाएगा और साथ में यहाँ पर है NO2 और यहाँ पर माइनस ऑफ NaBr एंड माइनस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये फॉर्म हो गया अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या है ब्रोमो है, अल्फा ब्रोमो और क्या हो जाएगा नाइट्रो एल्कीन, अल्फा ब्रोमो नाइट्रो एल्कीन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया बच्चों ब्रोमीन आ गया, तो इसलिए अल्फा ब्रोमो और जो हमारा नाइट्रो एल्कीन था वो अल्फा ब्रोमो नाइट्रो एल्कीन। उसके बाद है यहाँ पर फर्दर क्या बोला था हमने, जितनी भी अल्फा हाइड्रोजन है वो हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन भी हो जाएगा। सो यहाँ पर Br2NaOH माइनस ऑफ HBr, यहाँ पर R, यहाँ पर Br और यहाँ पर NO2। सो अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन है, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो और क्या हो जाएगा नाइट्रो एल्केन, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो नाइट्रो एल्केन, ठीक है बच्चों। ये फॉर्म हो जाएगा अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो नाइट्रो एल्केन। उसके बाद है सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के अंदर, तो देखिए RCR, यहाँ पर H, NO2, ठीक है, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, Br2NaOH, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R है, यहाँ पर R है और यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा बच्चों हमारा Br आ जाएगा। इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ पर क्या है C पर R और यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास H, ये क्या है सेकेंडरी नाइट्रो एल्कीन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्कीन। तो यहाँ पर H की जगह कौन आ जाएगा बच्चों Br आ जाएगा। तो यहाँ पर दो R हैं, सेकेंडरी है ये R, यहाँ पर क्या आ गया Br, ये क्या है हमारे पास NO2, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका अल्फा ब्रोमो नाइट्रो एल्कीन, अल्फा ब्रोमो नाइट्रो एल्कीन और माइनस ऑफ यहाँ पर NaBr एंड माइनस ऑफ वाटर। तो ये क्या फॉर्म करेगा अल्फा ब्रोमो नाइट्रो एल्केन को। यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया बच्चों ब्रोमीन आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गई हेलोजिनेशन हो गई। उसके बाद है नाइट्रो, इसको देखते हैं मिथेन को, CH3NO2, जब इसकी रिएक्शन होती है Cl2 प्लस NaOH, Cl2NaOH, तो यहाँ पर थ्राइस ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों जो सारी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl3C और NO2 प्लस NaCl, 3 NaCl एंड प्लस 3 वाटर। नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों ट्राई क्लोरो नाइट्रो मीथेन, ट्राई क्लोरो नाइट्रो मीथेन एंड क्लोरोपिक्रीन भी हम इसे बोलते हैं बच्चों क्लोरो पिक्रीन, क्या बोलते हैं बच्चों से क्लोरोपिक्रीन। तो ये प्राइमरी की बात हो गई, सेकेंडरी की बात हो गई। टर्शरी जो नाइट्रो एल्केन्स है बच्चों वो हेलोजिनेशन शो नहीं करते, क्यों नहीं करते बिकॉज वो कंटेन नहीं करते कोई भी अल्फा हाइड्रोजन। सो टर्शरी जो नाइट्रो एल्केन होंगे क्या नहीं करेंगे वो शो नहीं करेंगे किसको हेलोजिनेशन को, do not undergo halogenation because they do not contain alpha hydrogen, because they do not contain alpha hydrogen, उनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, so they do not undergo halogenation। ऑलराइट बच्चों, सो यहाँ पर जब हमने लिया है नाइट्रोमीथेन को तो क्या फॉर्म हुआ है नाइट्रोमीथेन, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया क्लोरो
क्लोरोपिक्रीन, एंड इस क्लोरोपिक्रीन को हम यूज करते हैं बच्चों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल की तरह, ठीक है। इसको एंटीबैक्टीरियल की तरह भी यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड की तरह भी, हर्बिसाइड की तरह भी, निमेटिसाइड की तरह भी, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं। तो क्लोरोपिक्रीन इज यूज्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्लोरोपिक्रीन यहां पर हम राइट कर लेते हैं, क्लोरोपिक्रीन used as a picrine is a broad spectrum antibacterial, antimicrobial और herbicide, insecticide and nematicide निमेटिसाइड, ठीक है बच्चों। तो क्लोरोपिक्रीन जो है उसको करंटली यूज किया जा रहा है। क्लोरोपिक्रीन इज करंटली यूज्ड एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमेटिसाइड, इसकी तरह हम किसको यूज कर रहे हैं, क्लोरोपिक्रीन को बच्चों हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कौन शो करता है, तो जो नाइट्रो एल्केन्स कंटेन करते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन्स को, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं वो शो करते हैं टोटोमेरिज्म को। लाइक हमारे प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स से शो करेंगे टोटोमेरिज्म को। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो टोटोमेरिक फॉर्म होती है नाइट्रोमीथेन की, उसको, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं 2 फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोमीथेन, मीथेन, 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स, टोटोमेरिक, ठीक है। 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स नाइट्रोमीथेन के, उसको हम देखते हैं हम। सो यहाँ पर है नाइट्रोमीथेन CH2, यहाँ पर H और N पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। सो ये वाला बॉन्ड पर, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड और यहाँ पर है N पॉजिटिव, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो नाइट्रोमीथेन है, वो 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड ये है सेकेंड फॉर्म। इस फॉर्म का नाम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों नाइट्रो, ठीक है। ये होती है हमारी आइसोनाइट्रो फॉर्म। तो ये नाइट्रोफॉर्म और ये है आइसोनाइट्रोफॉर्म, और इसे हम एसआई फॉर्म भी बोलते हैं और नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म भी बोलते हैं, नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म भी हम इसे बोलते हैं, और इसे सूडो नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं, सूडो नाइट्रोफॉर्म भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों, सूडो नाइट्रोफॉर्म। और ये वाली कौन सी फॉर्म है, आइसोनाइट्रोफॉर्म, एसआई फॉर्म और नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो 2 फॉर्म होगी हमारी नाइट्रोमीथेन की, एक है नाइट्रोफॉर्म और दूसरी है सूडो एसिड फॉर्म, सूडो एसिड फॉर्म, ठीक है बच्चों। सूडो एसिड फॉर्म हो जाएगी और दूसरी नाइट्रोफॉर्म। समझ में आया बच्चों टोटोमेरिज्म किस तरीके से होगा। नाइट्रोमीथेन के अंदर 2 यहाँ पर हमारी टोटोमेरिक फॉर्म्स होंगी नाइट्रोमीथेन के अंदर। सो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।